आपकी सेवा में प्रस्तुत। पौड़ी गढ़वाल विराजे थे, शिक्षा का केंद्र यही पर था। शिक्षा में दीक्षित हुए यहाँ, यौवन का पद भी सुविधा। भारत की माटी में जन्मे, कालात प्रेम ही पथ अपना। वो सुखी सभी आनंदित थे, सेवावत हो सपना। जीवन के पथ में सावधान, अपने जीवन के पथ में सावधान। बाधाओं को खुद पार किया, ये सतत साधना की मूरत। भारत माँ को सम्मान दिया। भौतिक विलास में ना को समझाते आपने सुधान किया था। भौतिक विलास में ना कर कांटों का ताज स्वयं पहना। शिक्षा का भार लिया व्रत था, अज्ञान में समुचित है ना। शिक्षा में जो आपने कार्य किया है उत्तम में है। लेखन में, अब आपके लेखन के लिए है, बहुत हल्का लिखा है। कितनी है? लेखन में सागर, लेखन में है सागर निसंक। अद्भुत क्षमता प्रभु पाई है, माँ सरस्वती के व्रतधारी। साहित्य वृद्धा पर साई है। चार धाम गंगोत्री जमुती जहाँ आती है। चार धाम सेवावत प्रियवर, संजीवनी बना सुखदाई है। आपको इसी का संबंध है। यही प्रार्थना प्रभु से है, तत् हो सुमृत यशदाई है। उसको जो आपने एक समागम दिया है, और शब्द हो के तो आप जादूगर हैं सर। चाहे वो आपका काव्य संकलन हो, चाहे वो आपकी नॉवल हो, चाहे और अत्यंत मृदुभाषी और इतने हम्बल और हमेशा मतलब हर चीज़ के लिए तत्पर, हर सुझाव के लिए तत्पर, हमेशा सीखने के लिए आतुर। सर आपके जैसा तो बहुत ही कहीं बिरला ही कोई व्यक्ति होता है। प्रभु आपको हमेशा जीवन की सभी ऊंचाइयों तक, इससे भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हमारी सबकी यही शुभकामनाएं। और मैंने इसकी रचनाओं को जितना मैं देख रहा था, पहले तो आपने माटी कहे पुकार, अब वो माटी में अभी सुबह सोच रहा था कि आपने माटी से जोड़ा और इसके अंदर जो रचनाएं जिस तरीके से आपने पर्यावरण पर, गरीबी पर और लगभग सभी विषयों को आपने छुआ है। इसकी आपको नहीं, ये आपका मुझे अच्छा लगा कि चाहे अन्य देवता हो। अब नई दिल्ली को मैं पढ़ रहा था आपकी कि आपने
झुग्गी झोपड़ियों में ये भी कह दिया कि उनको हटा क्यों रहे हो, और यदि धनाढ़ लोगों को ही बसाना है तो उनके लिए भी कुछ स्थान तो उनका भी हक है। तो मुझे याद आता है झुग्गी झोपड़ी उस पर कभी लिखा था मैंने बहुत पहले 20-30 साल पहले, और मैंने आतंकवाद ये जो लूट लोग जो आतंकवादी और उस पर भी, तो मुझे वो याद आया कि मैंने कहा कि यदि ये वो रचना थी मेरी को घर को लूटा लुटेरों ने देकर आवाज़ जोर से कि बच्चे जाग गए थे सारे इस भयंकर शोर से। मतलब आजकल लुटेरे भी चुपचाप नहीं लूट रहे हैं, बोल करके लूट रहे हैं। और बच्चे थे नादान चिल्लाए हम तो जी नहीं पाएंगे, बचा बचाओ आज हमें हाय हाय मर जाएंगे। नहीं आता है तो साथ में नहीं आएगा तो क्या हुए, जब वो लूट गए पीट गए मर गए कत्ल हो गया तो फिर हाय हाय करने तुम आए। हाँ कैसे हुआ क्या हुआ, संवेदना के आंसू लाए। जब लोगों ने पूछा तुम तो पड़ोसी थे वे, तुम क्या करते रहे, तो दलील थी तुम्हारे ऐसे समय में हम क्या करते, क्या तुम चाहते थे मरते बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी मरते, तो मेरे प्रतिक्रिया कोठी की भी शान नहीं है। और सुनो, यदि यह जलती आग तुमने मिलकर नहीं बुझाई है तो यह झोपड़ी से कोठी पर होगी, ये बात मैंने सुझाई है। तुम्हारी कोठी भी कहाँ रहेगी, आज झोपड़ी जल रही कल तुम्हारी कोठी जल। तो मैंने देखा कि आपने जो झोपड़ी वाली और कोठी वाली बात उठाई, क्या झोपड़ी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी, कोठी का अस्तित्व कहाँ रहेगा। तो भारत का इतिहास बड़ा अलबेला है, मानवता के साथ बड़ा ये मेला है, कोई छोटा नहीं बड़ा सब एक है, माता की सौगंध। आपने हमको सब कुछ दे दिया, आपने पढ़ लिया। मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। तो इसी मिट्टी में हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में हमको समझ आना है। तो जो माटी है जो धरती है वो हम सबकी माँ है। तो यदि किसी का जीवन क्या है, क्षणिक जीवन, अगला क्षण तो उसका नहीं। हाँ, और मैंने देखा कि हमने लिखा तक्षशिला नागरिक हमारी घाटी है, ये है तो मुरब्बी कहाँ से हो तुम? बलिया। तो ये जो अपने जो क्या है कि जब मैं 2014 में